दोस्तों, इस वक्त पूरी मानवता एक वायरस के खिलाफ विश्व युद्ध की स्थिति में है। कोविड-19 पर अब तक हम काबू पाने में असफल हैं और कोरोना वायरस बहुत ही संक्रामक रूप में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण की कब्र खोदने में लगा है। इस जंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह वायरस किसी बंधे बंधाए फॉर्मूले पर नहीं टिका है। इसमें स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों किस्म के लोगों को खतरा है। कौन सेफ है और कौन अनसेफ, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। हर दिन स्थितियां बदल रही हैं, कई सारी नई जानकारियां आ रही हैं जो पुरानी जानकारियों पर विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। इसलिए किसी एक राय, विचार या उपाय पर सहमति बनाना विशेषज्ञों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल संक्रमण दर को कम करने की दिशा में जो रास्ता नजर आ रहा है वह है व्यवहार में परिवर्तन और डेटा आधारित नीतियां। व्यवहार परिवर्तन व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमण को रोकने और संक्रमित होने से बचाव की दिशा में काम करता है, तो वहीं डेटा आधारित नीतियां आधिकारिक रूप से अर्थव्यवस्था को पुनः खोलने की दिशा में कार्य करेंगी। इस वायरस जनित युद्ध के खिलाफ व्यवहार परिवर्तन को एक बड़ी स्ट्रैटेजी बताते हुए बिल गेट्स कहते हैं कि महामारी के प्रथम चरण में चीन, फिर पूरे एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शुरू होने वाले कई देशों में तेजी से संक्रमण का प्रसार देखा गया था। हर महीने कई बार संक्रमण की संख्या दुगनी हो रही थी। अगर लोगों ने अपना व्यवहार नहीं बदला होता तो अधिकांश आबादी संक्रमित हो जाती। व्यवहार में हमारा बदलाव ही कई देशों के संक्रमण दर को नीचे लाने का काम कर रही है। व्यवहार परिवर्तन का बड़ा लाभ संक्रमण दर को नाटकीय रूप से कम करना है, ताकि हर 8 दिनों में यह दुगना होने के बजाय कम हो जाए। कारण के रूप में पिछले संक्रमण से नए संक्रमण को कैलकुलेट करने के लिए RO, जिसे R0 कहते हैं, मानक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक मैथमेटिकल टर्म है। यह दर्शाता है कि संक्रामक रोग कितना ज्यादा संक्रामक है। कोविड-19 के पहले स्टेज पर इसकी संक्रामकता दर 2.2 से 2.7 है, जबकि मिडिल स्टेज में यह दर 5.7 मानी जा रही है। इन आंकड़ों के आधार पर विकसित देशों की तुलना में अर्धविकसित और विकासशील देशों और घनी आबादी वाले देशों के लिए ज़्यादा खतरनाक स्थितियां कही जा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में व्यवहार बदलाव के साथ वे लोग ज़्यादा दिन कैसे रह पाएंगे जहां हर दिन की कमाई पर लोगों का परिवार गुजर बसर करता है। ऐसी स्थिति में यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह संक्रमण दर डेटा पर आधारित नीतियाँ बनाए और तब अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने का प्रयास करे। हालांकि ये नीतियां भी इस वक्त चुनौती से भरी रहेंगी। इनमें से एक मुख्य चुनौती है यात्रा और कार्यस्थल पर हाइजीन प्रोडक्ट्स को मुहैया कराना और उन्हें जागरूकता के स्तर पर प्रैक्टिस में लाना। ये सारी बातें व्यवहार बदलाव के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रति व्यक्ति के अंदर तब तक के लिए आत्मसात होना जरूरी है जब तक कि कोविड-19 की दवा प्रति व्यक्ति स्तर पर उपलब्ध न हो जाए। इसके बाद भी अगर मास इन्फेक्शन ग्राफ बढ़ता है तो क्या उससे निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, उपकरण आदि मौजूद हैं और कोविड-19 पेशेंट्स तथा नॉर्मल पेशेंट के लिए कैसे व्यवस्था की जाएगी, इन सब बातों की रूपरेखा तय की जानी जरूरी है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में समस्याएं हर स्तर पर बड़ी हैं, जिनसे निपटना हर किसी के लिए एक चैलेंज है। क्योंकि समस्या हर एक देश की है, इसलिए प्रत्येक देश को हेल्थ प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी उपाय करना जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त पूरे विश्व को एक मंच पर आकर विचार विमर्श और इस वायरस के खिलाफ टूल विकसित करने और जानकारी को सही तरीके से लोगों तक लाने के लिए आपसी सहयोग करने होंगे।